सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब आप नवरात्र में घट स्थापना कर रहे हैं, ज्योति की स्थापना कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को अमावस्या की शाम को ही नहा धोकर शुद्ध कर लेना है। मां की ज्योत को स्थापित करने के लिए जैसे सुबह से प्रतिपदा लग जाएगी, प्रथम दिन आपको उसके पहले वाली शाम को ही पूरी तैयारी नहा धो के कर लेनी है, यह बताया। लिखा है ब्राह्मणों के द्वारा घट स्थापना महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना कराएं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना, घट स्थापना। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम घट स्थापना होता क्या है, लेकिन घट में ही सब कुछ है, ये ध्यान रखिए। आपके यहां जब कोई पूजा होती है, ब्राह्मण देवता आते हैं, घट स्थापन पहले कराते हैं। और जिसमें देवी के लिए घट स्थापन, कथा के लिए घट स्थापन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कलश स्थापन, जिसमें देवी का वास होता है, उसमें शक्ति का आह्वान होता है, शक्ति को उसमें विराजा जाता है, शक्ति उसमें बैठती है। और जब शक्ति उसमें बैठती है तो वह हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। कई लोगों को अभी हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम लगातार कथा कर रहे हैं, अधिक मास में लोगों के कलश स्थापित हम तो यहां करते हैं। तो कई लोगों को यही नहीं मालूम कि कलश स्थापन करें कि नहीं करें। कई बार यह भी प्रश्न आया, तो अब क्या करें उस कलश का? सर पे रख के नाचो, क्या कहें? आश्चर्य की बात है, आप इतनी पूजा अर्चना सब करें, तुम्हें यही नहीं मालूम कलश का क्या करना है? तुम्हें यही नहीं मालूम जो चावल छोड़े, मौली छोड़ी, जो सुपारी छोड़ी, उसका क्या करना है? इतने अंग्रेज हो गए हैं कि मैं क्या कहूं, बड़ा दुख होता है कई बार देखकर और सोचकर। जो घट स्थापना आपके यहां होती है, उस घट में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाता है। और पूर्णा के उस, हालांकि हमने तो सबको यही बोला क्योंकि सबकी अपनी शंकाएं, घर में क्या करें, तो हमने तो सबके कलश स्थापित करे। लेकिन आपके घर में जब भी पूजा अर्चना कुछ होती है, आप कलश स्थापित करवाते हैं, तो आपको चाहिए उस कलश को ईशान कोण में रखें, जहां आपके भगवान रखते हैं, जिस दिशा से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं वहां रखें। और उस जगह रखकर पवित्र भाव से उनको रख के प्रणाम करें। जब वो खाली हो जाए, पूजा से निवृत्त हो जाए, रोज उसमें कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए आज आपने सोचा हम 1 मुट्ठी आटा रोज उसमें डालेंगे, आपने 1 मुट्ठी आटा उसमें रोज डालना शुरू किया, रोज डालना शुरू किया, एक दिन वो भर जाएगा, उसको लीजिए और उस आटे को फिर दान कर दीजिए, फिर वो खाली हो गया। अब आप सोच लो अब क्या करना है। सोचिए कि हमको एक कॉइन, एक सिक्का प्रतिदिन उसमें डालना है। एक दिन वो सिक्के से भर जाएगा, वो सिक्के दान कर दो। आप जितना इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल आते जाएंगे, मंगल ही मंगल। मां की स्थापना मतलब घट स्थापना, बोला जाता है ना घट स्थापना, लेकिन किसी के घट में ये बैठता ही नहीं है, घट स्थापना करनी है। बड़े आश्चर्य की बात है। ज्योत जलाओ, आप ब्राह्मण देवता को बुलाएं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे मां तो मेरी है, किसी को क्यों बुलाना, खुद ही स्थापित कर लो। क्षमा कीजिए साहब, जिसका काज उसी को साजे। क्योंकि आपके पास आप हो सकता है कि आपके पास भाव हो, मगर जो प्रक्रिया का सिस्टम है वो सिस्टम से होता है। मान लीजिए सरकारी नौकरी का आवेदन निकला, बहुत सारे लोग मतलब अप्लाई करना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, मगर धोखे से उसको डिग्री मिल गई है, कैसे भी मिल गई। वो क्या बोलते हैं, वो जो शिक्षक बनने के लिए क्या क्या होता है, B.Ed, M.Ed जो भी होता है। अब मान लीजिए उन्होंने डिग्री ले ली, तो उसमें लिखा है जो B.Ed, M.Ed होगा उसको नौकरी मिलेगी। अब भले ही उससे ज्यादा कोई चतुर, उससे ज्यादा कोई ज्ञानी, उससे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि पात्रता चाहिए। आप चाहे कोई बने रहें, पूजा तो ब्राह्मण देवता से ही करानी चाहिए, जो जनेऊ धारण किए हुए हैं।
जिनको मालूम है कि विधिवत पूजन कैसे होगा और उनके द्वारा की गई पूजा का आपको फल भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। योग्य से योग्य ब्राह्मण को चुने। आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या सोचते हो, मुझे तो अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए और अच्छा डॉक्टर चाहिए। ऐसे ही अगर आप अपने जीवन के कल्याण को करना चाहते हो तो आप ध्यान रखना, आपकी पूजा के लिए आपके अंदर ये भाव आना चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा ब्राह्मण चाहिए जो योग्यता से, सुंदरता से, वेदों की सुंदर रचनाओं और मंत्राओं से हमारे घर को, हमारे मन को, सबको शुद्ध करके इस पूजा का हमें प्रतिफल अच्छे से दिला दे। ये आपका पहला कर्म होना चाहिए। लेकिन समस्या तो यह है कि हम खुद ही न जाने क्या पूजा, क्या फॉर्मेलिटी बना बैठे हैं, बड़ी फॉर्मेलिटी। बाजार में जाएंगे, पंडित जी ने बोला 11 फल लेके आना, और फल की दुकान पे जाके कहते हैं भैया 11 फल दे दो। कैसे? अरे कैसे दे दो, पूजा के लिए चाहिए, जल्दी दो। कड़वी बात बोल रहा हूं। और जैसा बोगे वैसा काटोगे। जिसने तुम्हें सब दिया, जिसके वजह से तुम 160 रुपए का एप्पल खा रहे हो, उसके लिए तुम 60 रुपए का एप्पल ला रहे हो। सोचो भैया, एक साड़ी देना, वो लक्ष्मी जी को लगाने के लिए दी, और कितने की? अरे वही जिस लक्ष्मी ने तुम्हें सोने की साड़ियों से लाद दिया, उस लक्ष्मी के लिए तुम कहते हो कि बस दे दो 100, 150, 200 रुपए। फिर कहते हो कि कृपा नहीं होती। भाव का भूखा है भगवान, तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए उसे, और तुम दे भी क्या सकते हो? किसकी क्या औकात जो भगवान को कुछ दे दे। लेकिन भगवान भाव तो चेक करेगा महाराज, ये तो ध्यान रखना। भाव तो चेक करेगा, ये तो उसका अधिकार है। दस मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता है डॉक्टर साहब का, और चैम्बर में घुसने के पहले बाहर एक रिसेप्शन होता है, उस पर आपकी पर्ची कट जाती है, और उसमें भी पूरा समय नहीं मिला आपको, और आप कहते हो बहुत बढ़िया हुआ। वहीं ब्राह्मण देवता आपके लिए घंटों बैठ के पूजा करते हैं, और आप सोचते हो इतना क्यों दूं। कड़वी कड़वी बात सुनो आज, बाकी तो फिर जोत जला ही लेंगे। जहां आपके लाखों रुपयों चले जाते हैं, वहां आपको ये सोचना है मैं 10 निकालूं कि 20 निकालूं कि 30 निकालूं कि 40 निकालूं। किसको उल्लू बना रहे हो भाई? किसको? उसको जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को ऐसे नचाता है। तुम सोच रहे हो कि तुम करवा रहे हो, और वो देख रहे हैं कि मैंने तो करवाने का इसको मौका दे दिया, ये कर कैसे रहा है। जहां जो चीज के प्रति ये लग गया, समझ लो खेल खत्म। या तो आपको ऊपर से आज्ञा हो, आपके लिए कुछ नहीं है, जो ऊपर से आज्ञा आ गई वैसा चल रहा है, आपका कोई दोष ही नहीं है। लेकिन जो लोग इस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी न पूजा किसी काम की, न यज्ञ किसी काम का। आपके घर में सत्यनारायण की पूजा करने के लिए ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, और सत्यनारायण की पूजा ब्राह्मण देवता आपके यहां बड़े भाव से कर रहे हैं, और बड़े भाव से अगर कोई ब्राह्मण देवता आकर आपके यहां पूजा करेंगे सत्यनारायण भगवान की, तो मान के चलना 4 घंटा लगता है। 4 घंटा चाहिए कम से कम। और उसके बाद आप दक्षिणा क्या देने वाले हो? अपने गरेबा में झांक कर देख लो। फिर कोई कहता है कि आजकल तो पंडित जी लोग आते हैं, वो तो आधे घंटे में करा के चले जाते हैं, तो फिर वो तुम्ही ने तो करवाया, उसकी भी तो परिवार है। परिवार चलाने के लिए वो आपके उत्थान, आपके कल्याण के लिए कर्म करने को तैयार है। लेकिन आप वहां पर जो सोच है, तो उसको तो अपने घर की बच्चों की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए 10 जगह एक व्यक्ति अगर पेट भर देगा तो क्यों 10 जगह कोई जाएगा? है किसी के पेट में इतनी हिम्मत जो एक बार फुल पेट खा ले और 10 मिनट बाद फिर खा जाए? संभव ही नहीं है।
वो आपके लिए 4 घंटे दे रहा है, आप किसी को 4 घंटे दोगे और उसके बाद आपकी कामना क्या है अपने आप से प्रश्न कीजिए। फिर कभी किसी ब्राह्मण देवता को आप दक्षिणा दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। सोल, आत्मा से आशीर्वाद लीजिए साहब, तब देखना जीवन का आनंद।